नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य आरोह है जो पुस्तक है भाग 2। उसमें महादेवी वर्मा का एक अध्याय जोड़ा गया है, भक्ति नाम करके संस्मरण है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन को लेखक का परिचय देखना। देखिए, केवीएस पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। अब की बार कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें जोड़ी हैं उनमें से। महादेव जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है दीपशिखा और यामा, निहार रश्मि नीरजा और संध्या गीत, ये यामा में संकलित हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकलिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये निबंध संग्रह। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा परिवार में इनके द्वारा जो पाले गए पक्षी थे ना, जैसे गिल्लू है, इस प्रकार से गोरा गाय है, उनसे संबंधित है। और पथ के साथी में इनके साथ जो लेखक गण थे उनसे संबंधित संस्मरण रेखाचित्र संकलित है। यामा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था 1983 में, और नीरजा संग्रह के लिए इनको शेक्सपियर पुरस्कार भी दिया गया था। उत्तर प्रदेश की ओर से भारत भारती पुरस्कार और भारत सरकार ने इसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। 1987 में इनका प्रयागराज में देहांत हो गया था, निधन हुआ था। ठीक है, देखिएगा आगे लिखते हैं कि संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क दोनों में समुचित विकास हो पाए। यानी हृदय का और मस्तिष्क दोनों का अगर समुचित विकास हुआ है और वो जो अपने व्यक्तित्व के द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मकता के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों ही रूप में महादेवी जी की विशेष प्रतिष्ठा रही है। मतलब ये साहित्य की खूब सेवा की हैं और समाज के लोगों की भी, जो कि असहाय लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी भी बहुत सहायता की थी। महात्मा गांधी की दिखाई गई राह पर अपना जीवन समर्पित करके इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी जी की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में है। और अगर कविता के क्षेत्र में देखा जाए तो छायावाद के 4 स्तंभों में इनमें से एक मानी जाती है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जी। ये 4 ही स्तंभ थे छायावाद के। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी उनकी काफ़ी चर्चा होती रही है। इसी के साथ साथ कविता के क्षेत्र में भी इनकी प्रतिभा अलग स्वभाव लेकर के सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपने आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी अन्य सत्ता यानी ईश्वर की ओर विमुख दिखाई पड़ती हैं। तो गद्य में अपना गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। श्रृंखला की कड़ियाँ उनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है, 1943 में प्रकाशित हुआ था, जो कि अद्वितीय रचना है। किस प्रकार की अद्वितीय रचना है? हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना इन्होंने श्रृंखला की कड़िया में लिखी है। इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो भी हैं उसमें अपने ही आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर के लिखे गए हैं जिसकी साधारणतः देखा जाए तो हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्म भेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता से असाधारण तत्वों का संधान करती है, यानी साधारण में असाधारण तत्व खोज लेती है। इसी तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं का नायात्मक प्रदान किया, यानी अपने गद्य रचनाओं में नायक का स्थान दिया। उनके इस प्रयास से हिंदी साहित्य समाज पर ऐसा गहरा प्रभाव डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। भक्तिन, अब अच्छा प्रश्न परीक्षा में यह बनता है कि भक्तिन किस प्रकार की विधा है? तो ध्यान रखना, भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि किससे लिया गया है? स्मृति की रेखाओं से। एग्जामिनर यहीं से प्रश्न उठाएगा, इसलिए ध्यान से अंत तक वीडियो के साथ बने रहना। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका एक भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी जी के घर में काम शुरू करने से पहले
भक्तिन है, यानी उनके कैसे एवं संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया है, कैसे पितर सत्तात्मक मान्यता और छल छद्म भरे हुए जो समाज है उसमें अपने और अपनी बिटियाओं के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह से बदल देने का निर्णय तक पहुंची है। ऐसी एक भक्तिन की कहानी इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र में अपन पढ़ेंगे। इनका अत्यंत ही संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ ही भक्तिन महादेव जी के जीवन में आकर के छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रछन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मान करके वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्र इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेव जी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण समाज के रूप में इसको पढ़ा जाए। इस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे। ये तो मतलब एक सारांश था भक्तिन का। अब पूरा चैप्टर अपन पढ़ेंगे, कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी अपने बनाएंगे परीक्षा के उपयोगी। तो देखिए, छोटे कद और दुबले शरीर वाली, छोटा सा कद था और दुबला शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर के जिस दिन पहले पहले मेरे पास यानी महादेव जी के पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका, यानी काफ़ी लंबा समय हो गया। पर जब कोई जिज्ञासु उनसे इस संबंध में कोई प्रश्न कर बैठता, यानी ऐसा प्रश्न पूछ देता, तब वह पलकों को आदि पुतलियों पर गिरा करके और चिंतन मुद्रा में गुट्ठी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ में उत्तर देती, तुम पचे का बताई, कहे 50 बरिस के संग रहते हैं, कि तुम मुझे क्या पूछते हो बताओ। यानी भक्तिन का महादेव जी से पूछते कि आप इनके साथ कब रहते हो, तो कि तुम क्या पूछना चाहते हो, मुझे तो 50 साल हो गए उनके साथ रहते रहते। इस हिसाब से महादेव जी कहती हैं कि मैं तो 75 की ठहरती और वह 100 वर्ष की आयु का भार भी कर जाती, यानी 100 वर्ष से अधिक उम्र की हो जाती। इनका भक्तिन को पता नहीं था, बेचारी को। पता होता तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने समय को खींच करके 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे इस हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार है वो ढोना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्तिन है वो महादेवी जी से अलग होना ही नहीं चाहती थी। सेवक धर्म में अगर देखा जाए तो हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर के एनाम धन्या एक गोपालिका की कन्या थी। एक गोपालक था, एक ग्वाले की बेटी थी। नाम था लक्ष्मीन, यानी लक्ष्मी नाम था। पर जैसे कि मेरा नाम, महादेवी जी कहते हैं कि जैसे मेरा नाम महादेवी है ना, मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, यानी मुझे बताना बहुत मुश्किल लगता है कि मैं कोई महान देवी नहीं हूँ। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी, यानी वो लक्ष्मी नहीं थी। लक्ष्मी का मतलब होता है धन धान्य से संपन्न, जबकि वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास तो झेलना ही पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम और किसी को बताती नहीं है। केवल वह नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के चक्कर में महादेवी जी से शेष इतिवृत्त के साथ ये भी बता दिया कि पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का उपयोग न करूं, कि कभी भी मुझे लक्ष्मी कह के मत पुकारना। भक्तिन कह देना चलेगा, परंतु लक्ष्मी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। उपनाम रखने की प्रतिभा हो तो मैं सबसे पहले उनका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन का मतलब ग्रामीण औरत क्या जाने। इसी से जब मैं कंठी माला लेकर के उसका नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर के भी गदगद हो उठी कि हाँ, मेरा नाम भक्तिन बहुत अच्छा रहेगा। यानी गांव की औरत थी, बेचारी जानती नहीं थी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन है, यानी उसके स्वभाव को जानना बहुत ही कठिन है। वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध, यानी ऐतिहासिक झूंसी के गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी नहीं है। विमाता की किंवदंती बन जाने, यानी विमाता होती है दूसरी माता, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपाल के, एक हंडिया गांव का एक संपन्न गोपाल था, यानी मतलब ग्वाला था, उसकी सबसे छोटी पुत्र वधू बना करके पिता ने शास्त्र से 2 पद
पैर आगे रखने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती, यानी उसकी शादी हुई थी तब भक्तिन की शादी हुई, तो भक्तिन की आयु 9 वर्षीय युवती का गोना कर दिया, यानी 7 साल की शादी कर दी। 9 साल के गोना का मतलब होता है मुकलावा, यानी ससुराल भेज दी। गोना करके विमाता ने बिना मांगे ही पराया धन लौटाने का महाजन का पुण्य लूट लिया, क्योंकि विमाता ऐसी होती हैं, क्योंकि दूसरी औरत की बेटी थी ना ये। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने अपने मरणांत रोग का समाचार तब भेजा जब मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, यानी इनके पिताजी खत्म हो गए थे, तब वो सूचना भेजी कि तेरे पिताजी हैं वो खत्म हो गए। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। बहुत दिन हो गए नेहर नहीं गई, नेहर का मतलब मायके, मायके पीहर नहीं गई हो, सो जा करके देखा हो, ये सास कहती है उसको। यही कह करके और पहना उड़ा करके सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसे उसके पैरों में पंख लगा दिए, यानी एक लड़की होती है उसको जब मायके जाने की सूचना मिलती है तो वो बहुत खुश होती है, और वही स्थिति भक्तिन की हुई थी कि उसकी सीमा में से पहुंचते ही सारे, यानी गांव की सीमा में पहुंचते ही भक्तिन के सारे पैर पर हैं पंख हैं वो जड़ गए। हाय लक्ष्मण तू अब आई, ये विमाता है वो अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियों से घर तक ठेल लाई, पर वहां न पिता था न पिता का कोई चिन्ह है वो शेष बचा था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह वापिस उस घर में अपने मायके घर में पानी तक नहीं पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी, और सास को खरी खोटी सुना करके विमाता पर आया हुआ गुस्सा क्रोध शांत किया, और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक करके अपने पिता की चीर विच्छोय की मर्म व्यथा व्यक्त करने लगी, क्योंकि और तो किसी से लड़ नहीं सकती, या तो सास का भला बुरा कह देती या फिर पति को। जीवन के दूसरे परिच्छेद, यहाँ पर उसका पहला परिच्छेद खत्म होता है। दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक लिखा था भक्तिन के भाग्य में। जब उन्हें गेहुए रंग की बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने होठ पिचा करके उपेक्षा प्रकट की कि उचित भी था, क्योंकि सास है वो तीन तीन कमाऊ बेटों की विधात्री बनकर के मचिया के ऊपर विराजमान होकर पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और 2 जेठानियां काक बसुंडी जैसे काले काले लाल लाल की क्रमबद्ध दृष्टि के पद के लिए ये उम्मीदवार थी, यानी उनके भी बेटे थे। छोटी बहू लीक छोड़ करके मतलब उसके पुत्र नहीं हुआ था बेचारी की, बेटियां हुई थी। लीक छोड़ करके चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। जिठानियां बैठ करके लोक चर्चा किया करती, और उनके कलूटे लड़के हैं वो धूल उड़ाते हुए तथा मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उनकी नन्ही लड़कियां हैं वो गोबर उठाती, कंडे थापती। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रख करके गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध से मलाई उतार करके खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ में कठौती में मट्ठा पाती और अपने लड़कियों के चने बाजरे की घुघरी वो चबाती थी। इस दंड विधान के भीतर ऐसी कोई धारा नहीं है जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसे पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता है। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम से बढ़कर हो जाती है, यानी दोनों भक्तिन का जो पति था दोनों बहुत ही प्रेम से रहने लगे थे। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटती कूटती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली से छुआ तक नहीं था भक्तिन को। वह बड़ी बात रही, यानी बड़े बाप की बेटी थी वो। इस जगह बेटी को वो पहचानता था, मतलब उसका पति है वो उसे प्रेम करता था। इसके अतिरिक्त परिश्रम करता, तेजस्वी और पति के प्रति रोम रोम में सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी है वो अलगोजा का मतलब अलग हो गई। अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अरमाई के पेड़ आदि संबंध में उनका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ गया था, और उससे छांट छांट करके ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति, यानी दोनों भक्तिन और उसका पति दोनों दंपति निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना स्वाभाविक हो गया, यानी खूब अच्छी खेतीबाड़ी होने लग गई। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने ग्रोंदे में खेलती हुई 2 कन्याओं को कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़ करके संसार से विदा ले लिया, यानी बहुत बड़ा संकट आ गया भक्तिन के सामने, यानी वो 29 वर्ष की उम्र में चल बसा, मर गया। तब उसकी अवस्था 26 वर्ष की थी, यानी पति की कितनी थी 29 और भक्तिन की 26 साल की थी।
26 वर्ष से अधिक नहीं रही होगी, पर पत्नी आज उसे बढ़ऊ, बढ़ऊ का मतलब उम्र में बड़े होना, बढ़ऊ कह करके स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तब क्या वह परमात्मा के यहाँ पर बूढ़े न हो गए हैं, अतः उन्हें बढ़ऊ न कह करके उनका घोर अपमान है, यानी उनको बढ़ऊ तो कहना ही कहना है। हाँ, तो भक्तिन के बड़े खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देख करके जेठ जेठों के मुंह में पानी आना स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब भैयऊ दूसरा घर कर लेती है, पर जन्म से खोटी भक्तिन उनके चकमे में आई ही नहीं, यानी उनके चकमे में नहीं आई। वो चाहते थे कि ये दूसरी शादी करवा दे। उसके क्रोध से पांव पटक पटक करके आंगन में कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिल्लारी न होय, हमारा मन पुस्साई तो हम दूसरा के जा ही नहीं, तय तुम्हार बच्चे की छाती पे हो रहा हो। भुजब और राजकरब समझे कि मैं तुम्हारी छाती पर रह करके मूंग डलूंगी और यहीं पर रहूंगी, तुम्हें जो जी में आए वो करके देख लो, यहाँ से नहीं जाऊंगी। यानी विरोध किया उसने। उसके ससुर है, अजिया ससुर मतलब जिसको दाद ससुर बोलते हैं ना, वो, और न जाने कितनी पीढ़ियों के ससुर गुणों के उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई, जिसके अतिरिक्त गुरु से कान फुड़वा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी के चिकने केसों को समर्पित करके उसे कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले करके उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए दामाद को घर जमाई बना लिया, यानी बड़ी लड़की की शादी पहले कर दी थी ना, उसको घर जमाई बना लिया। इस प्रकार से उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ होता है। अब यहाँ पर भी समस्या आनी है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी इतना था कि उसे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी में युवती होते हुए लड़की है वो विधवा होगी। पहले पति खत्म हो गया, अब बेटी का पति खत्म हो गया। भविष्य से पार न पा सकने से जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठों ने आशा की एक नई किरण दिख गई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी और इसी से वह उनसे उस वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों को अच्छा नहीं लगा कि बाहर का बहनोई आएगा, तो चचेरे जो भाई थे उनको वो ठीक नहीं लगा, अतः उन्होंने उसको अपने साले को ही ले आता है। ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, अगला चैप्टर देखते हैं। कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित करके, यानी वो भक्ति ना वो महादेवी जी के पास में आ जाती है और कोयले से अपनी एक सीमा रेखा बना लेती है। चौके पर प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक के साथ में रहना टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। जब वह छूट पाक का प्राण देने वाली व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष की खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अन्य अधिकारी को भुलाने का प्रयास करने लग जाती है महादेवी जी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चिंत सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मसंतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रख करके उसे टेढ़ी करे गाढ़ी दाल परोसती। पर जब उसे उत्साह का तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, ये क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि रह गई, यानी महादेव जी ने उसे डांटा कि ये क्या बना दिया तूने। रोटियां अच्छी सीखने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारी थी, पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम। शाम को दाल ने बना करके तरकारी बना दीजिए, बन जाएगी कि शाम को मैं तरकारी बना दूंगी, सुबह के समय दाल बना दी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता था महादेव जी को, नहीं तो सब ठीक ठाक हो जाता। अब न तो हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, इससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा गुड़ भी दे देगी। और शहर के लोगों को क्या कलाबूत खाते हैं कि शहर के लोग क्या को फेरे, कलाबूत का मतलब है कलाकंद खाते हैं क्या, ये ऐसे बताती है भक्तिन। फिर वह कुछ अनाड़िन और फूहड़ नहीं,
उसके ससुर, पतिया ससुर, अजिया ससुर आदि से उनकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने ही उसने मौखिक प्रमाण है वो दे डाले। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव ये हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी सी रोटी खा करके बहुत ही ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ाते पढ़ाते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अब महादेवी जी वो यूनिवर्सिटी चली जाते हैं। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का पर्सन ही खो गया। इसी देहाती वर्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती, पर अपने संबंध में किसी प्रकार से परिवर्तन वो नहीं चाहती थी। अतिशयोक्तियां अमरबेलियां से वो फैलाने लग जाती अपने बारे में। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, सबको कहती कि मेरी मालकिन वैसा काम आप लोग कोई भी नहीं जानते हो, और इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत भी नहीं करता है। पर वह स्वयं कोई कर सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना ही है, और इसी से वह द्वार पर बैठ कर के बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती, और कभी उत्तर पुस्तकों को बांध करके, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रख करके, कभी रंग की प्याली धो करके, और कभी चटाई को आंचल से झाड़ करके वह जैसे सहायता पहुंचाती, उसी से भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ मटाने में की कल्पना नहीं कर सकते, तब सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप वह देती, और इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने पर बल्ब में छिपा हुआ प्रकाश होता है ना, वैसे आलोक होता है। वह सुनने में उसे बार बार छू करके, आंखों के निकट ले जा करके, और सब और घुमा फिरा करके मानो अपनी सहायता का अंश खोजती हो, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। ये स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में मैं व्यस्त हूँ। मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, तो कभी तुलसी की चाय दे करके भूख का कष्ट नहीं सहने देती, यानी कुछ न कुछ महादेव जी के लिए बनाती रहती। एक दिन के कार्यभार से छुट्टी पा करके जब मैं कोई लेख समाप्त करने या फिर भाव की छंदबद्ध करने को बैठती, किसी कविता को लिखने, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती। मेरी हिरनी का नाम है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, सोना तख्त के पैताले फर्श पर बैठ करके पांगुर करना बंद कर देती। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रख करके आंखें मूंद लेता। बिल्ली थी गोधूली, मेरे तकिए पर सिकुड़ करके सोती रहती। पर मुझे रात की निशब्दता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठ करके बिजली की चकाचौंध में आंखें टिमटिमाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती रहती, यानी महादेव जी के बराबर वो भी जगती थी। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। यदि मैं सिराहने रखे रैंक की ओर देखती हूँ तो वह उठ करके आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा कर लाती, और यदि मैं कागज एक और सरका देती तो वह दूसरी फाइल टटोलती रहती। बहुत रात के सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता था। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने के लिए आकुल रहता। बसंत है, वो नित्य क्रम के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता। गोधूली चिड़ियाओं की चहचहाट का शिकार का आमंत्रण सुन लेती थी, इसलिए भक्तिन पहले ही उठ जाती। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति ने रही है। बद्री, केदारनाथ आदि के ऊंचे ऊंचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडियों पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कभी भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती, यानी वो साथ रहती, महादेव जी का साथ नहीं छोड़ती। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठते, तब भक्तिन के बेटी दामाद और नाती
उसके नाते उसे लेने या बुलाने के लिए आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उसके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती, रुपया भेज देती, पर उसके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भगतिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं था। यानी महादेवी जी को नहीं छोड़ सकती, अपने बेटी, दामाद, नातिन उनको छोड़ देती। गत वर्ष की बात है कि युद्ध के भूत से वीरता के स्थान पर पलायनवर्ती जगा दी। जब भगतिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई, वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछा करके मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीलें गाड़ करके उन पर तख्ते रख करके मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बना करके उस पर भी अपना कंबल बिछा करके वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हांडियों में सजा करके रख देगी और कागज पत्रों के छींके में यथाविधि एकत्रित करके रख देगी कि आप मेरे साथ हैं, गांव चलो। ये सारी सुविधा बताती है। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह है मैंने भगतिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा, पर उसके परिणाम में मुझे विस्मित कर दिया। भगतिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बना करके अपने पोपला मुँह मेरे कानों के पास ला करके होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध करेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, जब ठीक हो जाएगा तब लौट आएंगे। भगतिन की कंजूसी के प्राण पंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट के क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। और इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं था, परंतु रुपए के प्रति भगतिन का अनुराग इतना ख्याति यानी प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता। भगतिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर के अवज्ञा से हंस दे। भगतिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जैसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख और दुख देते हैं, उसी प्रकार भगतिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभावतः लेखिका में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है, और इसी से उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उनमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में कोई भी अपने चाय बनाने के लिए देहली पर बैठ जाती हैं, यानी लड़कियां होती हैं, वो कोई बाहर खड़ी मेरे नाश्ते को चख करके उसके स्वाद की विवेचना करती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों की तरह फुर्र से उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान पर विराजमान हो जाती हैं। इन सब के आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भगतिन अपना 2 जून का, यानी सुबह और शाम, जून का मतलब सुबह और शाम का भोजन है, सवेरे ही बना करके ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके पर एक कोना धो करके पाक छत में सनातन नियम से उसका समझौता कर देती। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भगतिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भगतिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से ही निश्चित होता है। इस संबंध में भगतिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देती है। यानी महादेवी जी की जो आते थे मेहमान, वो महादेवी जी की कदर करते तो भगतिन भी उनकी करती, अगर वो नहीं करते तो भगतिन भी नहीं करती। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती और किसी को है उसके नाम के अपभ्रंश के द्वारा, यानी ठीक से नाम नहीं आता था। कवि और कविता के संबंध में उनका ज्ञान बढ़ा, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल, अस्त व्यस्त वेशभूषा देख करके वह कह उठती कि काऊ कवित लिखित जानत है, और तुरंत ही उसको अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब ऊ कुची करी है धरिए ना, बसी गली गली गाउत बजाउत फिरी है, कि कुछ करता काम है नहीं और इधर उधर गाता बजाता गलियों गलियों में घूमता है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर देता, सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता था, तब उस समाचार को व्यथित भगतिन बिता बिता
भरे लड़कपन का जेहल कलुजग रहा तौन रहा, अब परले हो जोई उनकर माई का, बड़े लाट तब लड़ेगा चाहे, कह करके दिन भर सबको परेशान करती। बापू से लेकर के साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस से मिलती, यानी सबके प्रति उनके मन में सम्मान था। भक्तिन के संस्कार ऐसे थे कि वह कारागार से वैसे ही डरती जैसे यमलोक से। ऊंची ऊंची दीवारें देख करके उसकी आंखें मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती, और उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी थी कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता करके उसे चिढ़ाते, तो वह डरती नहीं। वह यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व है मेरे साथ ठहरता, यानी वो साथ रहना चाहती थी कारागार में। चुपचाप मुझसे प्रश्न पूछती कि वह अपनी ही धोती साबुन से साफ कर देगी, जिससे मुझे वहाँ वहाँ के लिए मतलब कारागार में लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध लें जिससे कि वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता कि भाई जेल में जो अपराध करता है वही जाएगा, दूसरा नहीं जा सकता। लेकिन भक्तिन है वो नहीं मानती थी। उसकी कल्पना से भी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जान सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसे अंधेरा हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जा करके बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी भी माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता, यानी महादेवी जी जहाँ जाएगी वहाँ पर भक्तिन जाएगी। ऐसी विषम विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसे बुलावा आ पहुँचेगा, इसमें न धोती साफ करने का कोई अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का। तब चीरविदा से अंतिम अक्षणों में उस देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, उसे पूरी करके मैं उसे खोकर मैं पूरी नहीं करना चाहती। तो महादेव जी के साथ में भक्तिन का जो सानिध्य रहा है वो अविस्मरणीय है, इसलिए महादेवी जी ने उसको पूरा नहीं किया। इस प्रकार से चैप्टर में छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि उसकी कितने बेटियां थी, किसकी कन्या थी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखो, भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। ये 4 परिच्छेदों में। ऐसा भी पूछा जा सकता है ये कौन सी विधा है, तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र किससे लिया गया है, स्मृति की रेखाओं से। कितने परिच्छेदों में है, 4 परिच्छेदों। प्रथम परिच्छेद में भक्तिन के बचपन, विवाह, ससुराल जाने और पिता की मृत्यु तक का वर्णन है। द्वितीय परिच्छेद में भक्तिन के वैवाहिक जीवन, 3 पुत्रियां होने और पति की मृत्यु का वर्णन है। तीसरे परिच्छेद में भक्तिन के घर जवाई बने दामाद की मृत्यु पर एवं जबरदस्ती गले पड़े जो तीरंदाज दामाद था उसका वर्णन है, यानी उसके जेठों के लड़का का मामा था वो। चौथा परिच्छेद है, उसमें भक्तिन का महादेवी जी के यहाँ पर सेविका के रूप में वर्णन किया गया है। भक्तिन झूसी गांव की एनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। भक्तिन का विवाह हंडिया ग्राम में हुआ था। महादेवी वर्मा ने सेवक धर्म में भक्तिन की जो प्रतिस्पर्धा है या स्पर्धा है वो हनुमान जी से की है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, पूछा जा सकता है परीक्षा में, लेकिन गरीब होने के कारण महादेवी जी ने अपना नाम न लेते हुए के लिए कहा है। तब भक्तिन ने कंठी माला को देख करके उसका नाम है वो भक्तिन रख दिया कि तुम्हारा नाम भक्तिन है। भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में हो गया था और 9 वर्ष की आयु में ससुराल चली गई थी, यानी गोना हो गया। भक्तिन की मां नहीं थी। विमाता ने ईर्ष्या के चलते भक्तिन के पिता की बीमारी के समय भक्तिन को कोई सूचना या समाचार नहीं भेजा। मृत्यु के कई दिन बाद में भक्तिन को बुलाया गया। पहली कन्या के 2 संस्करण जैसे प्रयोग में लेखिका ने भाषाई संस्करण की पहचान कराता है। इसका अर्थ हुआ कि बेटी की जैसी और 2 बेटियां हो गई, यानी 3 बेटियां हुई थी भक्तिन के। भक्तिन को ससुराल वाले खोटे सिक्कों के टकसाल कहते थे, क्योंकि भक्तिन की 3 बेटियां ही थी, एक भी बेटा नहीं हुआ। समाज में यह गलत मानसिकता बनी हुई थी कि बेटा ही खरा सिक्का होता है, बेटियां खोटा सिक्का होती हैं। इसके कारण भक्तिन को जेठानियां और उसके बच्चे परेशान करते और भक्तिन की जो संपत्ति है उस पर उसकी सभी की नज़र थी। जब भक्तिन विधवा हुई तब उसकी उम्र 29 वर्ष की थी और अब भक्तिन के कष्ट और भी बढ़ गए थे, यानी पति मर गया था और पर ससुराल वाले ये चाहते थे भक्तिन ये घर छोड़ करके दूसरा विवाह कर ले, जिससे कि संपत्तियां वो जेठानियों की
हो जाएं। भक्ति ने बड़े दामाद को अपना घर जमाई बना लिया था, लेकिन दामाद की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण बड़े जेठों ने रंजिश के कारण साजिश रच करके तीर लड़ाने वाले एक तीतरबाज अपने साले को बुला करके भक्तिन की विधवा जो बेटी थी उसका विवाह उससे करवा देता है। भक्तिन अपने देहाती जीवन में कभी परिवर्तन नहीं करना चाहती थी, उसका प्रभाव महादेव जी पर भी पड़ा है। भक्तिन का चूड़ा क्रम है वो बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले हुए एक उस्त्रे से होता था। भक्तिन ने एक एक पाई जोड़ करके 5 बीसी यानी 5 रुपये अर्थात 105 रुपये जमा कर लिए थे। 5 बीसी। भक्तिन को कारावास वैसे ही डर लगता जैसे यमलोक के बराबर वो कारावास को समझती थी। महादेवी वर्मा पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी और उनके घर में कई जानवर थे, जैसे रानी घोड़ी थी, रोजी कुतिया थी, गिल्लू गिलहरी थी, निक्की नेवला था, सोना हिरणी थी, बसंत कुत्ते का नाम था, गोदूली बिल्ली का नाम था। इस प्रकार से ये भी पूछे जा सकते हैं। अगर ये इस प्रकार की आपको पुस्तक चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देना। आपको केवी के पूरा कोर्स है टीजीटी पीजीटी का भेज दिया जाएगा। 9928 90 47 82 और आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी निकाले गए हैं। आप पुस्तक पढ़ोगे या किसी विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी है हमारी, अब तक खरीदी है काफ़ी विद्यार्थियों ने, तो वो कमेंट जरूर करें कि आपको किताब कैसी लगी, जिससे क्या है कि और भी विद्यार्थियों तक पॉजिटिव समाचार जाए, सूचना जाए, जिससे और भी विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें।